कनाडा के पूर्व प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो को तो एक करारा तमाचा मिल चुका है। इनके हटते ही जैसे ही कनाडा के प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए मार्क कार्नी, इन्होंने भारत के साथ बड़ी बड़ी डील्स करना स्टार्ट कर दिया। रिसेंटली 2.8 बिलियन डॉलर की यूरेनियम डील भी भारत जल्दी करने वाला है। 2030 तक 50 बिलियन का टारगेट हम रख रहे हैं। क्या है पूरी बात, मैं आपको आगे इस वीडियो बताऊंगा। आईआईटी के बाद भारत की स्टार्टअप कंपनीज पे बिल्कुल कम नहीं है। बेंगलुरु बेस्ड कंपनी ही को ले लो, यहाँ पर नॉटिकल विंग एरोस्पेस ने 1 मेगावाट इलेक्ट्रिक मोटर डेवलप करने का प्लान कर दिया है। और अब हम ड्रोन से सामान ही नहीं, सीधा इंडियन आर्मी के जवानों को उड़ाएंगे और इनको सीधा बॉर्डर इलाकों तक पहुंचा देंगे। बहुत ही कमाल की ये टेक्नोलॉजी है, कूल फीचर्स है, मैं आपको आगे से वीडियो बताऊंगा। तो वहीं दूसरी तरफ एक और भारतीय कंपनी इंद्रजल, इन्होंने देश का पहला एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल तैयार कर दिया है जो बॉर्डर इलाकों में नेक्स्ट लेवल तीसरी आंख का काम करेगा। हमारी अगली खबर में हम देखेंगे कि कैसे फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन बड़ी चालू निकली। ये कह रही है भारत को कि आप फाइटर जेट खरीद रहे हो ठीक है, लेकिन हम आपको इंजन की टेक्नोलॉजी तभी देंगे अगर आप हमसे फाइटर जेट खरीदोगे। या तो कुछ नहीं मिलेगा या तो दोनों ही मिलेगा। आगे देखिए कैसे भारत रशिया के साथ इनकी 200 से 400 R-37M एयर टू एयर मिसाइल खरीदना चाहता है। पुतिन जी अगले महीने आने वाले, तो इसके पहले ही हम चाह रहे हैं कि ऐसी कुछ डिस्कशन पहले से स्टार्ट कर दे, तो जब ये आए बस साइन करने का ही काम बचे। और फाइनली जानेंगे कि कैसे अब जो तेजस क्रैश हुआ था, इस प्रोपेगेंडा में पाकिस्तान के साथ अब भाग ले लिया है अजरबैजान ने। और अजरबैजान ने जो बात कही है वो ऑफकोर्स कांटे की तरह चुभी है और इनको भी करारा जवाब देना पड़ेगा। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी क्विक आज की सीरीज होगी, इसलिए प्लीज़ आप एंड तक देखिएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले सीधा बढ़ते हमारी पहली और कमाल की खबर की तरफ से जो आ रही है कनाडा और भारत के बीच हुई एक मैसिव डील को लेकर। यहाँ पर ट्रूडो के जाने के बाद ही जिस हिसाब से इन्होंने पहले जहर फैलाया था, तो लग रहा है कि ये जहर अब पूरी तरह से खत्म दिखता नजर आ रहा है। प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी रिसेंटली ये 2.8 बिलियन डॉलर की डील भारत के साथ करना चाहते हैं। यूरेनियम डील है ये। यहाँ पर 10 साल तक कनाडा शिप करता रहेगा भारत को यूरेनियम। ये यूरेनियम हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट रन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही वन ऑफ द क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माना जाता है। ये भारत की एनर्जी कैपेसिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस ये तो हमने ऑलमोस्ट डील कर ही लिया। 2030 तक केवल 4 साल के भीतर अब 50 बिलियन डॉलर का ट्रेड हम दोनों के बीच में होने वाला है। ये दिखाता है कि कैसे एक टॉक्सिक लीडर के जाते ही भारत और कनाडा के बीच में रिलेशनशिप तुरंत फिर से नॉर्मल हो गए और बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हो गए। हमारी अगली खबर बेंगलुरु बेस्ड एक कमाल की कंपनी की तरफ से आ रही है जिसका नाम है नॉटिकल विंग्स एरोस्पेस। ये कंपनी 30 से 40 किलोवाट के इलेक्ट्रिक प्रपल्शन मोटर्स बनाती थी जो हैवी से हैवी माल ढुलाई का काम करते थे, लेकिन अब इन्होंने पहली बार 1000 किलोवाट क्लास का ऐसा इलेक्ट्रिक मोटर नेक्स्ट जनरेशन बनाने का दावा किया है, जो न केवल ही हमारे भार को लेके हमारे सैनिकों को भी सीधा बॉर्डर इलाकों तक ले जाने का काम करेगी। ये काफ़ी छोटे इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट का मोटर आप कह सकते हो। इसको हम ड्रोन में फिट करेंगे। हमारा ड्रोन वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग करेगा। बहुत ही ज़्यादा क्वाइट स्टेल्थी ऑपरेशन ये करेगा। और ऐसे मैसिव हम प्रोड्यूस करके आप सोच के देखिए, हमारी जो स्पेशल फोर्सेस है अगर इनको ये दे दे तो उड़ते उड़ते ये दुश्मन देश को मार गिरा सकते हैं। हमारी अगली खबर एक और भारतीय कंपनी इंद्रजल ड्रोन डिफेंस की तरफ से आई है। फाइनली देश का पहला एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल, जिसे शॉर्ट में ADPV भी कहा जाता है, इसको शोकेस कर दिया गया है। और यहाँ पर पहली बार हमने AI एनेबल्ड काउंटर ड्रोन सिस्टम टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है। बॉर्डर इलाकों में अक्सर ड्रोन बहुत बार यहाँ पर अंदर ब्रीच कर जाते थे, घुस जाते थे भारत की टेरिटरी में, और कई तमाम इन्होंने आर्म से लेकर ड्रग्स की स्मगलिंग की है। इनको ख़त्म करने के लिए ये हमारे एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल्स बहुत काम में आएंगे। बस इनको छोड़ दो, ऑटोनोमस व्हीकल तो है ही, AI टेक्नोलॉजी तो डाल ही दिया है, तो ये ड्रोन को ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी से तबाह करके तुरंत बॉर्डर पे ही मार गिरा सकते हैं। हमारी अगली खबर फ्रांस की तरफ से आई है। यहाँ पर फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन अब भारत को कह रही है कि हम आपको हमारे M88 इंजन की प्रोडक्शन लोकल असेंबली तभी करेंगे अगर आप फ्रांस से फाइटर जेट खरीदते हो। बता दें कि ऑलरेडी भारत के पास लगभग 26 हैं। 114 फ्रांस के राफेल फाइटर जेट खरीदने का भारत मूड बना रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अब यहाँ पर फ्रांस की कंपनी ने तो सिग्नल भी दे दिया है कि M88 टर्बोफैन हम भारत में पूरी की पूरी फुल फ्लेज ऑपरेशन स्टार्ट कर देंगे, फाइनल असेंबली लाइन तक लेकर। यहाँ पर हम
इंडिजिनस कंटेंट का भी यूज़ करने लग जाएंगे। हाउएवर, अगर यहाँ पर भारत को फ्रांस की ये डील नहीं मिलती है फाइटर जेट की, राफेल फाइटर जेट, तब आ सकती है प्रॉब्लम। मैं आपको बता दूँ यहाँ पर ऑलरेडी फ्रांस ने भारत में एमआरओ फैसिलिटी भी डाल रखी है। एयरबस A320 नियो जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल कमर्शियल जेट माना जाता है, और बोइंग 737 मैक्स, भारत इन सब की रखरखाव करता है। दुनिया भर से ये प्लेन्स आते हैं और हम इसका मेंटेनेंस करते हैं। इससे भारत को भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फ़ायदा होता है। तो अब देखने लायक होगा कि अगर हम ये पूरी डील राफेल को दे दे, तब क्या सच में जो इंजन की टेक्नोलॉजी हमको मिल रही है ये सुपीरियर होगी कंपेयर टू जनरल एनर्जी के F414 इंजन की। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हमारी अगली खबर सीधा रशिया की तरफ से आई है। यहाँ पर रशिया के पास एक बहुत ही दमदार मिसाइल है R-37M। हमको ये किसी भी हालत में चाहिए। 200 से 400 भारत खरीदने के लिए तैयार हो सकता है अगर हमको अच्छा प्राइस रशिया दे दे तो बस डिस्कशन स्टार्ट हो चुका है। मैं आपको बता दूं, सुकोई 30 MKI में हम इसको डालेंगे और सुपर सुकोई ऐसे ही ये बन जाएगा, केवल मिसाइल चेंज करके। क्यों? क्योंकि 300 किलोमीटर की इसकी रेंज है, जो फ्रांस की कंपनी मीटियोर द्वारा बनाई गई मिसाइल से काफ़ी कंपेरेबल है और बहुत सुपीरियर है। इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड भी आप देखो, हाईएस्ट हिट प्रोबेबिलिटी रेशियो के साथ आता है। बहुत ही ज़्यादा ये गेम चेंजिंग लीथल टेक्नोलॉजी है। अगले महीने प्रेसिडेंट पुतिन भी आने वाले। बताया जा रहा है कि ऑलरेडी हमने डिस्कशन स्टार्ट कर दिया है, और एक बार पुतिन आ जाए बस सीधा फिर साइन करने की ही देरी होगी। फाइनली हमारी आखिरी खबर तेजस क्रैश को लेकर आई है। एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल टॉपिक बनना तो नहीं चाहिए था, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली बनता जा रहा है। पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा के बाद अब अजरबैजान ने भी हाथ मिला लिया और ये भी कहने लग गए कि हाँ, आर्मेनिया ने तो ये बातचीत बंद कर दी। 1.2 बिलियन डॉलर्स की डील होने वाली थी तेजस फाइटर जेट खरीदने के लिए। अगर फिर भी आर्मेनिया खरीदता है तो इनको तो बहुत बड़ा घाटे का सौदा ये देखना पड़ेगा। खैर, ये बस जलाने का काम कर रहे हैं। एक फाइटर जेट के क्रैश से पूरी फ्लीट को जज करना पूरी तरह से गलत है। मैं आपको बता दूं कि भारत का ये जो तेजस है ना, वर्ल्ड का सबसे लाइटेस्ट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। इसका कोई भी तोड़ अभी फ़िलहाल किसी भी देश के पास मौजूद नहीं है, इतना ज़्यादा ये लाइट है। आर्मेनिया को ऑफकोर्स अगर दुश्मन देश ऐसा कुछ बोले तो इनको समझ जाना चाहिए कि हाँ, हमारा तेजस काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है, और इनको लिटरली अब इसके ऑर्डर्स प्लेस करने स्टार्ट कर देने चाहिए, क्योंकि अजरबैजान के पास J-10 के फाइटर जेट्स आ चुके हैं। देखने लायक होगा कि ये डिस्कशंस ये भारत के साथ कब स्टार्ट करेंगे। सो ये थी हमारी कमाल की न्यूज़ सीरीज़ दोस्तों। आई होप आपको आज की सीरीज़ पसंद आई होगी, और एज़ यूजुअल प्लीज़ एक लाइक करना मत भूलिएगा आपका ऐसे कमाल का सपोर्ट दिखाने के लिए।